हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कैसे एग्ज़ाम में अपनी परफॉर्मेंस को आप बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी बच्चों को आज कुछ टिप्स शेयर करूँगी। इन टिप्स की मदद से आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं और जो भी आपने अपने एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस का जो भी टारगेट रखा है उसको ईज़िली अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लास्ट आपका एग्ज़ाम हुआ है, मतलब आने वाले एग्ज़ाम्स के पहले जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर शीट को आप निकाल लें और उसमें देखें कि आपको कितने मार्क्स किन किन सब्जेक्ट में मिले हैं। फॉर सपोज़ आपको मैथ्स में 65 मिले हैं और इस बार आप 85 या 90 का टारगेट लेके चल रहे हो, तो आपको पता चल गया कि आपको 20 मार्क्स अधिक लाने हैं। तो आप उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान आपने देना है। दूसरी बात, आपको आंसर शीट में ये चेक करना है कि आपके जो मार्क्स कटे थे वो कहाँ कहाँ पर कटे थे या कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं किए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपने छोड़ दिया जिसकी वजह से आपके कम मार्क्स आए हैं। तो उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। फिर उन टॉपिक्स की आप एक लिस्ट बना सकते हैं, उन क्वेश्चन की एक आपको लिस्ट बनानी है कि इन क्वेश्चंस को आपने छोड़ दिया था या इन क्वेश्चन को आपको अटेंड करने में प्रॉब्लम हुई थी, आपको डिफ़िकल्ट लगे थे। तो इसका मतलब है इस बार आपको उन टॉपिक पे, उन चैप्टर पे, उन क्वेश्चन पर और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथी बात है कि आप एग्ज़ाम से पहले के जो 14 डेज़ होते हैं उनको रखना है आपने सिर्फ रिवीज़न के लिए। मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ कि रिवीज़न रिवीज़न रिवीज़न, यानी रिवीज़न पर आपको बहुत ध्यान देना है। जितना अधिक आप रिवीज़न करोगे उतना आपकी मेमोरी में वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी जो आपने पढ़ी हैं और एग्ज़ाम टाइम पर आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद आएंगी, क्योंकि आपकी मेमोरी में वो स्ट्रॉन्ग है आपके रिवीज़न करने की वजह से। पांचवी इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम्स के पहले 1 महीने पहले एक शेड्यूल बना लें। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद शुरू होने वाला है, तो 14 डेज़ तो आपने रखे हैं रिवीज़न के लिए और बचे आपके पास 16 डेज़। अब आपको इन 16 डेज़ को ऐसे डिवाइड करना है कि आप उन 16 डेज़ में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 5 या 6, उन सभी को आप प्रॉपर टाइम दे सको। आप 3 दिन मैथ्स को, 3 दिन साइंस को, 2 दिन इंग्लिश को, एसएसटी को 2 या 3 दिन, इस तरह से डिवाइड करें कि जो 16 डेज़ हैं आपके हर सब्जेक्ट को मिले और आपका हर सब्जेक्ट पूरी तरह से आपका प्रिपेयर हो। क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट आता है तो उसमें हर सब्जेक्ट की उतनी ही अहमियत होती है जितनी आपकी मैथ्स और साइंस की है। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ें ना, हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दें। और फिर जब आपके पास लास्ट के 14 डेज बचते हैं उन सब्जेक्ट में आपको सिर्फ रिवीज़न करना है। तो अगर आप इन 5 बातों को जिनको मैंने आपको बताया है ध्यान दें, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आप करें, तो आप देखिएगा कि आपने जो टारगेट इस बार सेट कर रखा है वो आप ज़रूर अचीव कर लोगे। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका टारगेट इस बार क्या है, क्या अचीव करने का है, तब तक आप उस टारगेट को पाने के लिए उतनी कोशिश नहीं करोगे। इसीलिए मैंने आपको लास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए कहा है कि इस बार आप पिछली बार से कितना बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हो, ये सिर्फ आप जानते हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एक टारगेट या एम सेट करके चलें और उस एम को सेट करते हैं तो उसको अचीव करने की भी आपको फिर कोशिश करनी होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो 5 टिप्स बताई हैं वो आपको अच्छे परफॉर्मेंस में आपकी ज़रूर मदद करेंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा आज का शो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपका भेजा विषय चुना जाता है तो आपको हमारी तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फोकस्ड।